वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत टाइम के बाद हम फिर से एक वीडियो शूट कर रहे हैं। लाइक ऑल टाइम्स वे स्टिल नॉट कंसिस्टेंट। और आज मैं करने वाली हूँ एक गेट रेडी विद मी, बिकॉज मैंने कुछ नया नया मेकअप का सामान मंगाया है एंड आई थॉट बाय नॉट टू शेयर दीज टिप्स एंड ट्रिक्स विद यू। मैंने कुछ ट्रिक्स भी सीखी हैं ऑफ हाउ टू डू मेकअप इन अ बेटर मैनर। लाइक आई सेड, आई एम स्टिल लर्निंग। और while I'm doing all my makeup, I will also do some chit chat with you guys. So जैसे आपने पढ़ ही लिया होगा थंबनेल में कि I'm talking about Nazar and the scams that are happening these days. So let's start. और ये मैंने नया तरीका सीखा है कि आप अगर ब्रश के ऊपर लगाओ फाउंडेशन को तो वो अच्छे से लगता है, लाइक इट्स वेरी स्मूथ देन। सो लेट्स ट्राई दिस। ऐसे ऐसे कुछ करते हैं, हाँ। सो एंड यू सी इट कवर्स माय पिंपल्स पिगमेंटेशन प्रीटी नाइसली, आई थिंक आई लाइक इट। राइट, सो नज़र के बारे में मैं क्यों बात करना चाहती हूँ इज़ बिकॉज ऑफ लेट मुझे बहुत ज़्यादा लग रही है। लाइक मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ही ज़्यादा लग रही है। एंड प्लीज डोंट माइंड माई हेयर, इसमें भी तेल आ चुका है। एंड दीज आर ओनली गर्ल प्रॉब्लम्स, बट मुझे टाइम नहीं मिला कि मैं धो पाऊँ अपने बाल। तो आज आपको ऐसे ही मेरे साथ मैनेज करना पड़ेगा। दिस इज़ द रियल मी, सो दैट्स वॉट यू नीड टू डू टुडे। और सो या रिसेंटली मैं काफ़ी सारे नज़र लगने वाले इंसिडेंट्स का शिकार हुई हूँ, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि मैं इसके बारे में बात करूँ। और आप लोग मुझे बताओ, अगर आपको लगता है कि नज़र इज़ अ रियल फिनोमेना। यू नो, आई एम अ पब्लिक सॉर्ट ऑफ अकाउंट वाला पर्सन, सो मुझे नज़र लगने के चांसेस थोड़े से ज़्यादा है, पर ऑफ लेट ना कुछ ज़्यादा ही लग रही है। सो रिसेंटली एक इवेंट था जिसके लिए मुझे इनविटेशन था, और वो इवेंट के लिए मैं 1 महीने से एक्साइटेड थी, क्योंकि वो जो इवेंट के स्पॉक थे वो उन्होंने मुझे 1 महीने पहले बता दिया था कि ऐसे इवेंट होगा एंड यू आर इन्वाइटेड इन दिस दैट, एंड आई वाज लाइक सुपर, लाइक फेब्रुअरी का अगर मेरा कोई हाईलाइट होने वाला था तो वो इवेंट होने वाला था। बट सम हाउ एंड यू नो, even the Spock was like after me पूरे टाइम कि you know will you be able to make it ये वो, and I was like yeah I was also very sure। मैंने उससे बहुत बार फॉलो अप भी किया कि you know if you could let me know of the timings as well because I am a working person as well। तो मैं वेली नहीं हूँ और मुझे ऑफिस भी जाना होता है और मेरा काम काफ़ी हेक्टिक है, सो मैं ऐसे कभी भी सडनली छुट्टी नहीं ले सकती हूँ। सो आई वॉज जस्ट ट्राइंग टू चेक विद द पर्सन, उन्होंने मुझे कहा कि ठीक है इवेंट के कुछ दिन पहले आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगे, एंड आई वाज वेरी हैप्पी। सब कुछ डिस्कस हो गया, सब कुछ प्लान आउट हो गया इवेंट के बारे में, एंड आई वाज लाइक फेब में मैं जाऊँगी एंड इट्स गोना बी सच अ नाइस फीलिंग। एंड कुछ दिन मतलब 2-3 दिन पहले इवेंट के मैंने उनको मैसेज किया कि प्लीज़ शेयर मोर डिटेल्स, वी हैड डिस्कस दिस एंड दैट। एंड तब से वो, और वो काफ़ी अच्छी पीआर एजेंसी का बंदा था या बंदी थी, बंदा था सॉरी। सो उन्होंने कुछ रिप्लाई नहीं किया, एंड उसके बाद में कुछ दिन तक फॉलो अप करती रही, फिर भी कोई रिप्लाई नहीं आया। सो एंड फाइनली इवेंट वाला दिन आ गया, एंड ऑफ कोर्स कोई पॉइंट नहीं था किसी से भी फॉलो अप करके, बिकॉज यू एज ऑफ नाउ नॉट रिप्लाइंग, और मैं छुट्टी भी नहीं ले पाई थी, सो आई लेट इट पास। उसके बाद फेब का एक और इवेंट था फॉर विच आई वॉज सुपर एक्साइटेड, एंड वो इवेंट भी यू नो मतलब उसके लिए मैंने एक्चुअली ये सारा मेकअप और ये सारा एक्सेसरीज जो मैं दिखाने वाली हूँ इसके बाद आई एम गोना बी मेकिंग अ वीडियो ऑफ थिंग्स दैट आई गॉट फ्रॉम मीशो, अमेजोन एंड फ्रॉम ब्लिंकिट फॉर दैट पर्टिकुलर इवेंट, बिकॉज आई वॉन्ट टू लुक माई बेस्ट इन दैट इवेंट। और मैंने सबको बताया था और वो इवेंट भी नहीं हुआ। एंड आई थिंक दोनों इवेंट्स में ही जो गलती मैंने करी वो ये था कि मैंने सबको सबको नहीं, 2-3 लोगों को बता दिया। और ऑफकोर्स मैं हमेशा से ही मानती हूँ कि यू नो अपने खास लोगों को अगर आप बताओ तो कुछ नहीं होता है, दूसरों की नज़र लगती है, ब्ला ब्ला ब्ला। बट व्हाट आई हैव रियलाइज्ड ओवर दीज कपल ऑफ मंथ्स इज़ कि नज़र किसी की भी लग सकती है। एंड चाहे कोई इंसान आपके बारे में बहुत अच्छा भी सोचता हो ना, एंड बहुत जेन्युइन उसमें, तो भी उनकी नज़र आपको लग सकती है। एंड इट्स नॉट बिकॉज कि वो कुछ गलत सोच रहे हैं, इट्स बिकॉज ह्यूमन टेंडेंसी जो होती है नेचुरली इसकी, यू नो अगर कोई अच्छा कर रहा होता है तो ऑफकोर्स हम खुश भी होते हैं, बट देन वी ऑल्सो थिंक अबाउट इट, एंड द मोमेंट द थिंकिंग गोज इन टू द प्रोसेस, तो यूनिवर्स को ये सिम्टम मिलने लगते हैं कि यू नॉट हैप्पी विद दैट बिकॉज यू आर थिंकिंग टू मच अबाउट इट, राइट? एंड दैट्स हाउ नज़र हैपन्स। और इसलिए मैंने ये चार्म भी लिया है, बहुत ही क्यूट चार्म है, फोकस नहीं हो रहा, ये बहुत ही क्यूट है। ये पैक ऑफ 3 लिए मैंने मीशो से, ऑफकोर्स मैं अपनी वीडियो में बताऊंगी इसके बारे में, क्योंकि ये भी मैंने मीशो से ऑर्डर किए। बहुत ही ज़्यादा ये सोच के कि मुझे नज़र लग रही है मैंने ये ऑर्डर किए थे, एंड मैंने बहुत ज़्यादा मेकअप कर लिया है। इतना मेकअप मैं करती नहीं हूँ,
मैं बातें करते करते ये ब्रश से अप्लाई करते गई वैसे ब्लेंड तो सही हो रहा है, बट मैंने बहुत ज़्यादा लगा दिया है। मैं यूजुअली इतना लगाती नहीं हूँ। हाँ, तो दिख भी नहीं रहा है मुझे कुछ ढंग से। तो आप लोग मुझे बताओ इफ़ यू ऑल्सो फील कि नज़र इज़ अ रियल थिंग, बिकॉज मैं नोटिस किया कि जब मैं कुछ इमीडिएटली हो रहा होता है और मैं किसी को बता नहीं पाती हूँ तो वो चीज़ें पक्का हो जाती है, उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। बट जिसमें टाइम होता है मैं लोगों को बता देती हूँ और मैं खुद भी सोचने लग जाती हूँ उन चीज़ों के बारे में कि मुझे तो मेरा एब्सोल्यूट बेस्ट दिखना है, ये ड्रेस ऑर्डर कर ली, ये ज्वेलरी ऑर्डर कर ली, ये मेकअप ऑर्डर कर लिया, उस इवेंट पे हो जाता है पूरा सत्यानाश। मैंने ना ये पैक का सेटिंग पाउडर मंगाया है पहली बार। मैं वैसे मेबलिन का लगाती थी और वो लूज़ पाउडर नहीं था, वो कॉम्पैक्ट था, पर ये लूज़ पाउडर है। मैंने बहुत सारे मेकअप आर्टिस्ट को देख लिया लगाते हुए, तो आई वाज लाइक फैसिनेटेड। तो लेट मी पुट दिस ऑल्सो, भाई खुल ही नहीं रहा मुझसे। कोई बात नहीं, मैं खुलते खुलते बात करती हूँ। तो एंड आफ्टर नज़र द सेकंड थिंग दैट आई वांट टू टॉक टू यू अबाउट इज, एंड हाँ, नज़र हटाने के तरीके। सो प्लीज़ टेल मी वेज ऑल्सो दैट यू थिंक रिमूव नज़र, बिकॉज मुझे तो लग रहा है मुझे बिग टाइम लग गई है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, क्योंकि ना मैंने कुछ गूगल किया तो मैंने देखा कि जैसे मुस्लिम्स में सॉल्ट वाटर से नहाते हैं या सॉल्ट लेते हैं सर के ऊपर, हम लोग ऐसे मिर्ची लेते हैं सर के ऊपर 7 टाइम्स करते हैं फिर फेंक देते हैं, तो वो सब चीज़ें तो होती हैं। बट उसके अलावा कुछ अगर आपके पास हो जो मैं खुद से कर सकूँ, जिसमें मुझे किसी तीसरे इंसान का इन्वॉल्वमेंट ना लगे, बिकॉज मैं रहती हूँ अकेले, ये तो नहीं हो रहा, तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। मैंने ये बहुत ही सही ना ये लिया है मैंने आईब्रो डिफाइनर, क्योंकि मेरी पतली आईब्रो थोड़ा थिक करने के लिए, तो इसका भी फर्स्ट इंप्रेशन कर ही लेते हैं अभी। मेरे पास ना लिक्विड आईब्रो डिफाइनर्स थे, बट वो ना मतलब उनमें वो अच्छी वाली फिनिश आती नहीं है। तो सही आईब्रो डिफाइन करने के लिए ऐसे करके पहले ऐसे करो, फिर वापस करो, फिर ऐसे करो, फिर सही से होता है। ना टॉकिंग अबाउट स्कैम्स, तो एक स्कैम जो मेरे साथ रिसेंटली हुआ था उसकी तो मैंने वीडियो बना दी थी। रिसेंटली भी नहीं, मतलब कुछ टाइम हो गया वैसे, और वो वीडियो एक्चुअली मेरे चैनल की सबसे ज़्यादा व्यूड वीडियो है, बिकॉज मुझे लगता है आप लोगों को स्कैम्स में बहुत इंटरेस्ट आता है। ऑब्वियसली इट इम्पार्टेड अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन, बिकॉज इतना रैम्पेंट है वो स्कैम अभी, मतलब हर दूसरे इंसान के साथ वो हो रहा है। तो वो मेरे चैनल की सबसे ज़्यादा वॉच्ड वीडियो है। तो वो 7,000 का स्कैम मेरे साथ हुआ, मतलब मेरे को लग रहा है मेरी शनि की दशा चल रही है। वो स्कैम हुआ, फिर मेरे इवेंट्स कैंसिल हो रहे हैं बिना बात के, और ऑफिस में भी कुछ खास हो नहीं रहा है, मतलब टू बी ऑनेस्ट इवन ऑफिस इज़ नॉट गोइंग दैट ग्रेट, बट ठीक है, आई थिंक दिस टू शैल पास। एंड मैंने कर ली अपनी, मतलब मुझसे होती नहीं है यार, इसीलिए ना मैंने अपनी आईलैश एक्सटेंशंस कराए थे, और उससे बड़ा स्कैम नहीं हुआ मेरे साथ वैसे एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट। और मैंने पहली बार ना कोई स्पॉन्सरशिप नहीं, कोई कोलैबोरेशन नहीं, खुद से रिसर्च करके, मतलब 1 महीने प्रॉपर रिसर्च करके कि कौन सी बेस्ट आईलैश प्लेसेस है इन दिल्ली एनसीआर, प्रॉपर रिसर्च करके एकदम कि मेरी आंखों को कुछ हो ना जाए, वैसे ही 4 पल के बची हैं, मैंने वो किया था। और क्या हुआ, मतलब मैं, और वो बहुत ही रिनाउंड जगह है, वैसे तो मैं नाम नहीं लेती पर मैं लेना चाहूँगी, बिकॉज बहुत ही गंदा आईलैश एक्सटेंशन हुआ था। 3,000 रुपये दिए थे मैंने, और सबसे बेसिक वाली लगाई थी, मतलब बेसिक से भी कम, बिकॉज बेसिक की भी मैंने बहुत सारी हटवा दी थी क्योंकि मुझे बिल्कुल नेचुरल नॉर्मल लुक चाहिए था। तो वो क्लासिक वाली होती है ना 3,000 की, वो की थी मैंने नेल लैशेज स्पेक्ट्रम मॉल, और वहाँ से करवाई थी मैंने ये। और ये नेल लैशेज ना इंडिया का सबसे रेप्यूटेड ब्रांड है, क्योंकि इनके पूरे के पूरे इंडिया में आउटलेट्स हैं। बट वुड यू इमेजिन कि मैं नेल्स सॉरी एक्सटेंशंस करा कर निकली हूँ, और उन्होंने मुझे लिटरली ये कहा था कि आपकी 15 दिनों में निकलनी शुरू होएगी लैशेस, विच इज़ फेयर। ठीक है, मैं नहीं सोच रही कि परमानेंट ज़िंदगी भर तक चलेगी या 2-3 महीने चलेगी। मैं कहा ठीक है 15-20 दिन में निकलेगी, मेरे 2 इवेंट्स हैं, मेरे दोनों इवेंट्स हो जाएंगे। भाई मैं वो करा के निकली, और नेक्स्ट डे भी नहीं एक्चुअली, सेम डे मैं घर गई और मैंने कुछ नहीं किया। उन्होंने मुझे कहा था आप तो मस्कारा लगा भी सकते हो, फिर मैंने नहीं लगाया। जो उन्होंने मुझे कहा था ना कि जब कर सकते हो, वो मैंने नहीं किया। कुछ पानी नहीं लगाया, उन्होंने 24 आवर्स बोला, मैंने 48 आवर्स पानी नहीं लगाया। ऐसे ऐसे मेकअप साफ़ किया अपने वाइप से। मेरे 3 घंटे में पहली एक वो भी जो 2 दिन का स्टैक होता है वो निकला। मैंने उनको फ़ोटो भेजी कि मैंने कहा ये क्या बदतमीज़ी है। तो उन्होंने मुझे बोला कि कोई बात नहीं मैम, आप ना करवा लेना, ठीक इतनी तो निकलती हैं। मैंने कहा भैया आपने कहा था 15 दिन में निकलेंगी, लेकिन 15 डेज़, और एकदम से निकल गई।
फिर उन्होंने कहा कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, आप करा लेना, कि थोड़ी बहुत तो निकलेगी। मैंने कहा चलो ठीक है, थोड़ी बहुत निकल रही है, एक आधी जो पहले का निकलना होगा वो निकल जाएगा, जो नहीं बैठा होगा ढंग से। नेक्स्ट डे और 2 निकल गई, एंड विद इन द फर्स्ट 3 days मेरी आधी से ज़्यादा लैशेज़ निकल गई थी। अब खुद सोचो, मेरी इतनी कम लैशेज़ हैं, इसमें 4 लैशेज़ लंबी लंबी दिख रही हैं, वो भी आड़ी टेढ़ी निकली तो कोई तरीके से नहीं थी, 4 दिख रही हैं। और मैंने 3 दिन पहले 3,000 रुपये दिए हैं कराने के। भाई इससे अच्छा तो मैं स्टिक ऑन वाली लगा देती, टू बी ऑनेस्ट। मेरे को पता होता ना इतना बड़ा स्कैम होएगा। अब भाई तुम्हारा इतना नाम है, तुम पूरे इंडिया में कम से कम उनके 150 से ज़्यादा वो है, 200 से ज़्यादा इनके वो है, मतलब सैलो भी नहीं बोल सकते, क्या है भाई। और तुम लोगों की सर्विस इतनी ख़राब है भाई। अब मैंने उनको बाद में बोला कि मेरी आप लगा दो, वही बोल रहे थे कि मैम लग जाएंगी, दोबारा लग जाएंगी, निकल जाएगी तो हमारे पास आ जाना। तो मैंने कहा कि आप लगाओ, उस पर भी उन्होंने मना कर दिया कि नहीं हम तो अवेलेबल नहीं है, मैं गाँव जा रहा हूँ। मैंने कहा भैया आप गाँव जा रहे हो, और वो काफ़ी अच्छा लग्जरी है, इट्स नॉट लाइक अ बेसिक और रोड साइड थिंग, इट्स सच अ लग्जरी प्लेस। आई रियली लाइक द वाइब ऑफ द प्लेस व्हेन आई वेंट देयर बिकॉज इट्स टू गुड। मैंने कहा भैया आप अकेले तो नहीं होंगे ना, और भी तो लोग हैं वहाँ पे, कोई और कर देगा। बोलते नहीं नहीं मैंने किया था तो मैं ही करूँगा, और मैं गाँव जा रहा हूँ और मेरे को लगाना था इवेंट, तो मैं ऑफकोर्स नहीं करवा पाई दोबारा से। तो मीन टू बैड यार, नी लैशेज यू नीड टू डू समथिंग गुड। इससे अच्छा मैं जो रेडीमेड आती है ना वही वाली लगा लेती है इवेंट के दिन और निकाल लेती हूँ उसको। मेरे 3,000 रुपये फुके फॉर नथिंग। सो ये तो एक नेक्स्ट लेवल स्कैम है जो मार्केट में भी चल रहा है, मेरी मुझसे नहीं हो नहीं रही बिकॉज मैंने इसे कैमरा में देख के कर नहीं पाती हूँ मेकअप। सो आई एम क्विकली रिव्यूइंग दीज 3 प्रोडक्ट्स दैट आई गॉट फ्रॉम ब्लिंकिट। दीज आर लास्ट मिनट फाइंस, बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है, लाइक एवरीथिंग इज अंडर 200 रुपीज़। एंड ये आपके लुक को एकदम ग्लैमरस बना देगी इज़ व्हाट दे क्लेम। सो लेट्स सी। ये है सेटिंग पाउडर। मैं ना लगाती नहीं हूँ बिल्कुल भी सेटिंग पाउडर बिकॉज मुझे इतना यूज़ लगता नहीं था इनका, टू बी ऑनेस्ट। मुझे लगता था कंसीलर लगा के हो गया, बट नाउ आई फील कि ताकि आपने जो कंसीलर लगाया है ना वो अच्छे से सेट रहे, सेटिंग पाउडर्स आर इम्पॉर्टेंट। ये पैक का है जो मैंने लिया है, अंडर 200 रुपीज़। बहुत छोटा सा है, बट आई थिंक इट डज द जॉब, यू नो। तो ये अभी तो कुछ विजिबल इतना फर्क नहीं लगेगा, बट लॉन्ग टर्म में जैसे आप किसी शादी वादी में जाते हो, अभी जैसे मैंने भी शादी के लिए लिया था, तो आपको 5 4 5 घंटे आपको रहना है उधर, और यू वांट टू इंश्योर कि आपका जो मेकअप है वो क्रीज ना करे, या सब कुछ सेट रहे अपनी जगह पे। ऑफकोर्स इसके ऊपर मैं सेटिंग स्प्रे भी लगाऊंगी, बट जस्ट इंश्योर दैट इट्स अ ग्रेट फैन। आई थिंक इट डज द जॉब। अभी कितनी देर रहता है वो तो मैं आपको बाद में बता पाऊंगी। दिस इज द फर्स्ट वन। जो सेकंड हमारा फाइंड है इज अ वाइट काजल। तो आई वाज लुकिंग फॉर अ नाइस वाइट काजल। मैंने एक लिक्विड में लिया बट इट डिडंट डू द जॉब बिकॉज वाइट काजल लिक्विड में क्या ही करेगा। तो मैंने ये मंगवाया है, ये है आई थिंक ब्लू हेवन का है शायद ये। मैंने थोड़ा बाहर निकाल दिया है। माँ मैंने कुछ ज़्यादा लगा दिया भाई। हाँ निकालना पड़ेगा, ये साफ साइड है स्पंज की, इससे निकालती हूँ। मैं कर ही देती हूँ एक आँख में, क्या करना। बट ये बहुत अच्छे से ग्लाइड ऑन हो रहा है, मतलब लग काफ़ी अच्छे से रहा है, जो कि मेरा लिक्विड वाला नहीं लग पाता था। माय गॉड, भाई क्या बन गई मैं। थोड़ा सा इसका विंग कर देती हूँ। काजल नहीं लगाते हो तो आप ऐसे लगते हो कि आप वो बीमार। और ब्लैक काजल लगाने से ना, एक्चुअली दिस इज अ फैक्ट ऑल्सो, आपको लाइक डार्क सर्कल टाइप हो जाएगा। अगर आप रोज़ लगाओगे तो वो डार्क सर्कल टाइप्स हो जाएगा। ये मैं ठीक कर लेती हूँ अभी, गाइस डोंट माइंड माय आईज। आई विल इंश्योर दैट आई लुक लाइक अ ह्यूमन। मैं सब कुछ उतार के आ गई क्योंकि मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। ये ट्राई ऑन कुछ ज़्यादा खास रहा नहीं, इसीलिए ट्राई ऑन इंपॉर्टेंट था कि आप लोगों को पता लगे कि आपको किन प्रोडक्ट्स पे अपने पैसे नहीं वेस्ट करने हैं। मैं आपको एक और हैक बताती हूँ। अब मुझे ना मेरा वो नहीं मिल रहा है हाइलाइटर, तो अगर आपको शाइन लेके आना है अपने फेस पे तो ये वैसलीन वाली हैक देख लो। वैसलीन लो और ऐसे लगा दो, इंस्टेंटली बहुत ही नेचुरल सा लाइट सा आपके फेस पे देखो ये ग्लो आ जाता है, विच इज़ जस्ट सो गुड, सो गुड। और बाकी बचा हुआ अपने होठों पे लगा लो। नेक्स्ट वीडियो में जो गिव अवे होने वाला है तो मैं वीडियो में ही बताऊंगी, बिकॉज ना ऑफ कोर्स यू गाइस नो कि मैं बहुत सारे गिव अवेज करती हूँ।
मेरे उतने वीडियोज़ में फॉलोअर्स नहीं है जितने सब्सक्राइबर्स, सॉरी इंस्टाग्राम लैंग्वेज, जितने मैं गिव अवेज होस्ट करती हूँ। एंड मैं कोई बहुत बड़े क्रिएटर तो हूँ नहीं कि मैं चीज़ें फ्री में इतनी ज़्यादा बांट सकूँ, बिकॉज मेरे को पर्टिकुलरली एक इंसिडेंट याद है अभी रिसेंटली जो मेरे साथ हुआ। मेरी जो लास्ट कुछ वीडियोस में एक गिव अवे विनर थे, उनको मैंने मैसेज किया कि हाय यू आर द विनर, ये वो, एंड प्लीज शेयर योर एड्रेस, ये वो, एंड अपना एड्रेस मुझे शेयर किया। एंड देन वो मुझे बोलते हैं कि मुझे जो आपने गिव अवे प्रोडक्ट बताए वो नहीं चाहिए। सो आई वॉज प्रीटी शॉक्ड। आई वॉज लाइक आपने पार्टिसिपेट किया था, you followed the rules and everything, and there were a lot of other people also who had participated. So I told her that it's not fair for them ना, मतलब उनके लिए फेयर नहीं है कि अब उन्होंने पार्टिसिपेट किया उस प्रोडक्ट के लिए, आप जीत गए और आप मुझे बोल रहे हो कि मुझे वो प्रोडक्ट्स नहीं चाहिए, मुझे आप कुछ ऐसा दे दो, मतलब कुछ पर्टिकुलर कैटेगरी में। एंड आई टोल्ड हर कि अगर आपको पैसा कुछ चाहिए था तो आप वेट कर लेते जब वो वाला गिव अवे आएगा, तो आप, बिकॉज मैं तो यूजुअली करती रहती हूँ, तब आप पार्टिसिपेट करते हैं। अब आपने पार्टिसिपेट किया, आप जीत गए, आप जीतने के बाद आई एम आस्किंग यू फॉर दी एड्रेस, तब आप मुझे बोल रहे हो। और मैं ऐसे, मतलब मुझे कुछ फ्री में तो मिलते नहीं है, आई एम अ स्मॉल क्रिएटर एट दिस पॉइंट कि मुझे बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिले, नॉट हैपनिंग। तो उन्होंने मुझे क्या बोला कि नहीं मैं आपका पोस्ट भी डालूंगी या अगर आप मुझे ये दोगे तो मैंने कहा मैं पोस्ट के लिए सब नहीं कर रही हूँ, मैं जेन्युइनली, मेरे जैसे मेकअप एमेच्योर इंसान को ये सब नहीं ट्राई करना चाहिए। मैं जो बेसिक मेकअप करती हूँ अपने इंस्टाग्राम वीडियोस के लिए, वो ही बहुत अच्छा लगता है मेरे फेस पे, हैंड्स प्रूव्ड कि जिसको जो काम अच्छे से आता है उसको वही करना चाहिए। मैं ये जो सब ताम झाम ट्राई कर रही थी, जो मैंने अपने इवेंट के लिए चीज़ें ली थी, जो इवेंट हुआ नहीं, वो मुझे नहीं ट्राई करना चाहिए अपने ऊपर। हैंड्स प्रूव तो अब मैंने लिप लाइनर ले ही लिया है तो मैं ट्राई कर लेती हूँ। इसका बहुत ज़्यादा इंस्टाग्राम पे मैंने इतनी रील्स देख ली हैं इसके बारे में। द ओनली थिंग आई एम हैप्पी अबाउट राइट नाउ इज़ माई चार्म एंड नथिंग एल्स। सो लेट्स ट्राई दिस नाउ। आई होप कि अब हो जाए। इट्स एक्चुअली गुड। अब इसमें करती हूँ मैं फिल। सो द ट्रिक इज विच पीपल क्लेम कि ऐसे करो, फिर बहुत लाइट, हाँ बहुत लाइट लगाओ, उसके बाद इसको मिक्स करो। मिक्स कैसे करना था, ऐसे, अच्छा हाँ ऐसे, मतलब थोड़े में लगाओ और बाकी में ये करो एंड फिनिश इट विद लिप ग्लॉस, जो कि मुझे फिर से नहीं मिलेगा। आधा से ज़्यादा सामान मुझे मेरे मेकअप का मिलता ही नहीं है, नहीं मिलता है मुझे, और मुझे अभी भी नहीं मिल रहा है। सो लेट्स लीव इट लाइक दिस। सो आई वाज सेइंग कि नेक्स्ट वीडियो में पक्का पार्टिसिपेट करना गिव अवे में। मैं आपको हिंट्स दिखा देती हूँ कि मैं क्या क्या दिखाने वाली हूँ, एक दो चीज़ें, सो दैट यू गाइज नो व्हाट यू आर गेटिंग इनटू। ये मैंने उस इवेंट के लिए लिया था यार, इतना प्यारा, इतना सुंदर, मीशो से इतना सस्ता मिला है मुझे, और ये कितना प्रिटी है यार, देखो बिल्कुल भी गॉडी नहीं है, बिल्कुल भी लो नहीं है, इट्स लाइक द बेस्ट सॉर्ट ऑफ अ शाइन। ये होने वाला है वन ऑफ द थिंग्स दैट आई एम गोना शो इन द वीडियो, सो आई एम जस्ट सुपर एक्साइटेड। ये भी मैंने लिया था शादी के लिए, बट नेवर माइंड, आई विल शो ऑल ऑफ दैट इन द वीडियो। सो प्लीज स्टे ट्यून्ड, पार्टिसिपेट इन द गिव अवे। आई विल सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम।